स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधाकृष्णभ्यो नमः। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे यस्या वाग्मृतं हन्ति विषम संसार संज्ञकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल मुकुंद भगवान की जय। गोविंद गोपाल की जय। सत्य स्वरूप सच्चिदानंद आनंद घन ज्योति स्वरूप निरंकार निराकार परमात्मा को पावन इस बेला में कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सभी कृष्ण प्रेमियों को बारंबार प्रणाम करते हुए समस्त मातृशक्ति को, भाइयों बुजुर्गों को, प्यारे बच्चों को, समस्त आचार्य वृंद, संगीतज्ञ वृंद और ये पवित्र ब्रजधाम जहां पर बैठकर हम इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये ब्रज कथा, ये ब्रज लीला जो हमारे शरीर के बंधन को तोड़कर जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का हमें मार्ग बताती है। इसलिए हम बारंबार आभार व्यक्त करते हैं इस ब्रजभूमि का, जहां पर आकर हमने कृष्ण की लीलाओं को स्वयं अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश की। और जब हम इन लीलाओं को देखते हैं, जब हम उनके द्वारा रची हुई लीलाओं को यहाँ पर प्रत्यक्ष देखते हैं, तो कथा प्रेमियों हृदय में जो भक्ति भाव है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। सनातन धर्म, सनातनी संस्कृति, सनातन से बड़ा
इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। सनातन से बड़ा कुछ नहीं है। सनातन ही एक मार्ग, एक ऐसा मार्ग है जहां पर हम अति शीघ्र और सरल उपाय से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सनातन का अर्थ है पुरातन, सनातन का अर्थ है सबसे पुराना, सनातन का अर्थ है जो एकमात्र केवल शाश्वत है, जो नित्य है, जो ना तो वो बनता है ना वो मिटता है, ये अनादि है, ये शाश्वत है, ये अनंत है। ये सनातन ही मात्र एक ऐसा परम तत्व है जिसमें लिखी हुई हर चीज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर हमारे सनातन धर्म में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भगवान इस प्रकार से जेल में प्रकट होते हैं, तो जब हम देखते हैं तो भगवान हमें यहाँ दिखते हैं, भगवान की जेल दिखती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में एक भी चीज ऐसी नहीं है, कोई एक भी तथ्य ऐसा नहीं है जो किताबों में लिखा हो और सामने ना हो। जो कुछ लिखा है वो है। अगर लिखा है कि क्रौंच पर्वत पर, यहीं से टिका दो मत्था, टिका दो, कोई बात नहीं, नीचे से डिस्टर्बेंस करने की बजाय शांत होता है। और शांत करने का तरीका क्या है कि ज्यादा बात किए बिना जैसे हो रहा है वैसे होने दो, बस वो ज्यादा बांध के बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमने पहले भी एक निवेदन किया था सेवादारों को, और जो लोग सेवा में खड़े हैं, अक्सर सिद्धियों की धाम एक निवेदन करता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति सीट पर बैठ जाए तो उसे उठाने का पाप मत करना, और अगर एक बार कोई गुरु चरणों में आ जाए तो उसे हटाने का पाप मत करना। जय। और अगर आप सेवा में खड़े हैं तो फिर सेवा का अर्थ ये है कि आप उसे आने से पहले ही वहीं समझा दें तो आपकी सेवा फिर पूर्ण हो गई। जब इतनी भारी संख्या के बीच में और भगवान के सुंदर रूप को देखकर अगर कोई प्रेमी भगवान को प्रणाम करने पहुंच गया है, फिर उसे द्वार से हटाना उतना बड़ा पाप है जैसे भगवान श्री हरि नारायण के द्वारपालों जय विजय ने जैसे सनकादि महात्माओं को हटाया था, और सनकादि महात्माओं ने श्राप दिया था कि तुम दोनों के दोनों द्वारपाल दैत्य योनि को प्राप्त हो जाओगे। और भगवान के वो द्वारपाल, भगवान के वो सेवादार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर आए थे। इसलिए जब कोई आ गया फिर उसे हटाना नहीं, जब कोई बैठ गया फिर उसे उठाना नहीं। अगर आपकी व्यवस्था खराब हो रही है तो आप किसी को पहले ही निवेदन करें कि भैया आपकी सीट यहाँ नहीं, यहाँ है। इसलिए और जब भाव एक बार जागृत हो गया, जब व्यक्ति आ गया तो उसे हटाना महापाप है, महादोष है। इसलिए हे कृष्ण प्रेमियों, आइए बड़े भाव के साथ हम इस पावन कथा का रस आस्वादन करें। सभी बड़े प्रेम से बैठ जाएं, आसन ग्रहण करें, सभी सेवादार भी शांत होकर बैठ जाएं, और आइए बड़े प्रेम भाव से अपनी सेवा भी करते रहें और इस पावन कथा का श्रवण भी करते रहें। तो सनातन की चर्चा चल रही है कि हमारे सनातन में एक भी तथ्य ऐसा नहीं है जिसे किताबों में लिखा गया हो और वो सामने आंखों के सामने ना हो। अगर हमारे ग्रंथों में लिख दिया है कि क्रौंच पर्वत पर स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शिव का अलख जगाया, जब स्वामी कार्तिकेय अपने घर से नाराज होकर गए और फिर से क्रौंच पर्वत पर पहुंचे जहां से वो चलकर आए थे, जहां पर उनका प्राकट्य शक्ति प्राकट्य हुआ था, जहां से स्वामी कार्तिकेय आए थे वहीं पर फिर से स्वामी कार्तिकेय गए, भगवान शिव का अलख जगाया और वहां पर भगवान ने मल्लिकार्जुन महादेव रूप में स्थान प्राप्त किया। तो अगर लिखा है तो वो है।
अगर हमारी मानसी गंगा में लिखा है कि मेरे राम और लखन लंका पार जाने के लिए समुद्र तट पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं और भगवान शिव का पूजन करते हैं, महादेव वहां प्रकट होते हैं और रामेश्वर महादेव के रूप में स्थापित होते हैं, तो आज भी वो वहां पर है। अगर लिखा है कि मेरे राम ने अपनी महिमा से समुद्र के पानी के ऊपर पत्थरों को भी तैरा दिया, तो आज भी वो पत्थर राम सेतु के रूप में तैर रहे हैं। इस दुनिया में जहीं भी आप चले जाएं, जो कुछ हमारे सनातन में लिखा है वो सब कुछ प्रमाणित है, परंतु दूसरे किसी पंथ में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो लिखा हो और सामने दिख रहा हो। यही सनातन संस्कृति है। भगवान के इस गोकुल में, भगवान के वृंदावन में, भगवान के व्रज में आकर हमने सारी की सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा, और जब हमने अपनी आंखों से इन चीजों को देखा तो आप लोगों ने क्या अनुभव किया कि पूरी के पूरी कथा में जिन चीजों को आप सुनते रहे, आज आपने उन चीजों को अपनी आंखों से देख लिया। अगर वंशी बट पर अगर निधि वन में भगवान कृष्ण गोपियों को और राधा रानी को आनंदित करते हैं, अगर रमण रेती में भगवान कृष्ण लोटपोट होते हैं, तो वो स्थली आज भी हम देख रहे हैं। अगर भगवान यमुना के घाट पर गोपियों के साथ बरजोरी करते हैं, खेल कूद करते हैं, नटखट लीलाएं करते हैं, तो वो दिख रहा है। वो गोकुल भी दिख रहा, वो ब्रजभूमि भी दिख रही, वो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भी दिख रही, वो रमण रेती भी दिख रही, वो बरसाना भी दिख रहा, वो गोवर्धन भी दिख रहा, जिसकी 7 परिक्रमा के लिए भगवान ने कहा। जब भगवान ने गोपिकाओं को अपने प्रेम में बांधा, जब रास हो रहा था, हर गोपी को लगा कृष्ण मेरे संग नाच रहे हैं, परंतु कृष्ण तो सबके संग नाच रहे थे। हर गोपी को लग रहा था कृष्ण केवल मेरे ही संग नाचे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें, ही और भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये कहें कि कृष्ण मेरे ही संग नाचे, तो ये बहुत गलत बात है, ये प्रेम में शर्त आ गई। और अगर हम कहें भगवान मेरे संग भी नाचें, तो ये भगवान का प्रेम है। गोपियां सिर्फ ये चाहती थी, हर गोपी चाहती थी कि कृष्ण केवल मेरे ही संग नाचे। तो भगवान हर गोपी के संग नाच तो रहे थे, हर गोपी को आनंदित कर रहे थे, पर हर गोपी को ऐसा लगा ये केवल मेरे ही संग नाच रहे हैं। अहंकार तत्व पैदा हुआ, और उस अहंकार का दमन करने के लिए भगवान कृष्ण राधा जी को संग लेकर वहां से निकल गए। गोपियां उनके चरण चिन्हों को देखती हुई आगे बढ़ी, और आगे बढ़ती बढ़ती क्या देखा कि आगे कुछ स्थान आगे राधा जी गिरी हुई थी। राधा जी क्यों गिरी? जब भगवान कृष्ण राधा जी को अपने संग लेकर गए, बेटा थोड़ा टेरिबल बनाओ प्लीज, थोड़ा कम करो, अच्छे से ध्यान दो, बैलेंसिंग नहीं हो रही है, कुछ कोई बैलेंसिंग नहीं। तो कथा प्रेमियों, राधा रानी जी आगे चलती हैं और उन्हें लगा कि सारी गोपियों को छोड़कर केवल मेरे ही संग आए हैं, तो राधा रानी ने भी एक ऐसी नर लीला की है कुछ ज्ञान देने के लिए। राधा रानी बोली मैं आगे नहीं जाऊंगी, मेरी टांगों में दर्द है। कृष्णा बोले चलो चलो थोड़ा आगे चलो, प्रेम वार्ता करेंगे। तो राधा रानी बोली हम आगे नहीं जाएंगे, हमारी टांगों में दर्द है। अगर आप हमें आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें अपनी पीठ के ऊपर उठाओ या गोदी में उठाओ, फिर चले जाए। अब कन्हैया बोले कन्हैया जी बड़े सुंदर मनमोहक रूप है, छोटा सा रूप है, और राधा रानी जी लंबी है, बहुत अच्छा शरीर उनका कद काठी है। कन्हैया बिल्कुल छोटे से गोलू मोलू हैं। अब कन्हैया सोचे अब ये तो कह रही हैं उठाओ, उठाएं कैसे? बोला देखो गोदी में उठाने की कोशिश करूंगा तो बड़ा मुश्किल है, पर एक कोशिश करता हूँ, पीठ पे उठाने की कोशिश करता हूँ, आ जाओ। जैसे राधा जी पीठ पर बैठने के लिए पीछे मुड़ी तो कन्हैया वहां से लुप्त हो गए। जब गोपियां उनको ढूंढती हुई कि कृष्ण और राधा यहाँ से भाग गए, चरण चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े, तो हे कृष्ण प्रेमियों, राधा रानी जी बेहोश पड़ी थी। गोपियां राधा रानी को देखकर उनके ऊपर
पानी छिड़कती हैं, उनका हाथ पैर हिलाती डुलाती हैं। कहा, राधिके क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? राधा जी के नेत्र खुले, उठी, होश आई और कहा, मैं यहाँ कैसे पड़ी? गोपियां बोले, यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम यहाँ कैसे आई? बोला, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे केवल इतना याद है कि मैं अपने कृष्ण के संग यमुना के तट पर रास रचा रही थी। भगवान कृष्ण की माया देखिए कि राधा रानी को यही स्मरण न रहा कि वो वहां तक कैसे आए। कि मैंने कृष्ण को कहा कि मुझे पीठ पर उठाओ, या मैं हठ करने लगी। जब भगवान के साथ हम शर्तें रखते हैं तो उन शर्तों को भगवान मिटा भी देते हैं, भुला भी देते हैं और खुद भी दूर चले जाते हैं। अर्थ यही है कि प्रेम सदैव किसी शर्त के बिना होना चाहिए। मैं तुम्हें ये चीज दूं, तुम मुझे ये चीज दो, तो ये प्रेम नहीं है, ये तो केवल मात्र लेन देन का रिश्ता हुआ, ये तो केवल व्यापार हुआ, तो व्यापार है। इसलिए हे कृष्ण प्रेमियों, सच्चा जो प्रेम है, चाहे किसी भी रिश्ते का प्रेम हो, चाहे पारिवारिक प्रेम हो, चाहे सांसारिक प्रेम हो, चाहे आध्यात्मिक प्रेम हो, चाहे गुरु शिष्य का प्रेम हो, चाहे भक्त भगवान का प्रेम हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, जब प्रेम के बीच में कोई शर्तें आड़े आती हैं तो वो प्रेम कहीं ना कहीं टूट जाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े तो भी फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अगर प्रेम के धागे को अगर आप चटका दोगे, अगर उसमें शर्तें अड़ा दोगे, कुछ ना कुछ आप अपना पैरामीटर बीच में अड़ा दोगे, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो समझ लेना कि वो प्रेम का धागा टूट जाएगा और फिर उसे आप जोड़ना भी चाहोगे, कितना भी बारीकी से जोड़ोगे, फिर भी गांठ तो पड़ ही जाएगी। गांठ तो पड़ती ही पड़ती है। तो कथा प्रेमियों, इसलिए कहा कि लव, प्रेम, मोहब्बत, इश्क बिना शर्त के होना चाहिए, अनकंडीशनल। राधा रानी ने जब भगवान से एक बार पूछा था, हे कृष्णा मुझे तुम ये बता दो, तुम बार बार प्रेम की बात करते हो, तुम मुझे ये बता दो प्रेम का मतलब क्या है? बोला, हे राधिके तुम प्रेम का मतलब पूछ रही हो, अगर प्रेम का मतलब निकल गया, प्रेम में अगर मतलब आ गया तो फिर प्रेम बचा का प्रेम का। प्रेम तो तब है जो मतलब ना हो, प्रेम तब है जो कोई शर्त ना हो। तो बिना शर्त के प्रेम, बिना किसी कंडीशन के प्रेम, हम आपको रोज अपने पास रखें, आपको बहुत गले से लगाएं, आपको बहुत ज्यादा दुलार करें, फिर आप हमसे प्यार करें, वो प्रेम नहीं है। हम आपको अपने साथ साथ बिठाएं, बहुत भगत, अभी मुझे 4 दिन पहले एक भगत जी, में नाम नहीं लूंगा, वो मुझे बोले 4 दिन पहले, यूपी के प्रेमी, हमारे यूपी के, तो एक भगत जी 4 दिन पहले मुझे बोले, स्वामी जी पहले आप आते थे तो आप मुझे अपने बिल्कुल साथ साथ रखते थे, अभी तो अब की बार तो मुझसे आप बात भी नहीं कर रहे। बाबा जी ने कहा ना अपने सत्संग में कि हम चाहते हैं कि हम सबको प्रेम करें, हम भी चाहते हैं, हम जानते हैं कि आप हमारे संग क्यों रहना चाहते हैं, आप किसी लालच के थोड़ी रहना चाहते, आप प्रेम के लिए हमारे साथ रहना चाहते हो। पर यह भी जरूर याद रखना कि आप जितने लोग हैं उनमें हम ये कहें कि ये अलग प्रेम है, ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ऐसा हो नहीं सकता। सबके बराबर एक बराबर प्रेम है, सबके बराबर साथ एक बराबर प्रेम है। और ऐसी नाइंसाफी हम कैसे कर दें कि एक व्यक्ति को हम बड़ा करीब में रख दें और 4 को हम बिल्कुल भी पास ना रखें, थोड़ी बड़ी बैलेंसिंग, ये तो बेटा सेवा है।
हो सकता है आज सेवा में एक सेवादार बैठा, कल कोई और बैठेगा, अगली बार कोई और बैठेगा। ये इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई नित्य नहीं है। सेवा गुरु महाराज क्यों देते हैं? कई बार हमने देखा कि व्यक्ति, भगवान ने अपनी लीलाओं में क्या बताया कि जब भगवान मिलते नहीं है तो हर व्यक्ति अपना बोलता है भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। जब सतगुरु की कृपा होती नहीं है तो हर व्यक्ति कहता है कृपा हो जाए, कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। पर जब कृपा हो जाती है फिर व्यक्ति की गर्दन ऊंचे, बोला अब तो मैंने पकड़ लिया, बस अब तो मेरे कब्जे में हो गया, अब तो मेरे कब्जे में हो गए। एक बार एक भक्त हमें बोले, गुरु जी आप हमारे घर आ रहा। हम घर चले, चलो कोई बात नहीं। बेचारा एक दिन बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। अपने को लगता है व्यक्ति, समय तो नहीं था, समय की बहुत कमी थी। उसमें भी वही रहता है, एक के घर जाएं तो 4 लोग नाराज हो जाते हैं हमारे पास। लेकिन जब हम किसी के घर जाते हैं फिर वो व्यक्ति अपनी मर्यादा भूल जाता है, फिर वो व्यक्ति अपनी लिमिटेशन भूल जाता है कि उसका और हमारा रिश्ता क्या है। फिर ज्यों चले, फिर वो हमें लेने आए तो जहां से हम चले और जहां हम गए वहां तक पूरे रास्ते में आते समय जाते समय, और स्वामी जी आप कैसे हैं, आपने 5वीं क्लास कहाँ से की, आपने 10वीं क्लास से कहाँ से की, आपकी शादी किस सन में हुई, आपके बच्चे कब हुए, आपने ये क्या किया, आपने वो कब हुआ है। मतलब उसने पूरे रास्ते में हमें, मानो तो वो भगत नहीं, वो कोई रिपोर्टर है जो हमसे तहकीकात करना चाह रहा है। और किसी व्यक्ति के पर्सनल जिंदगी के बारे में तो किसी को भी पूछने का अधिकार नहीं होता। इन प्रश्नों का कोई ज्यादा हमारा दया थोड़ी पूछे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है ये प्रश्न गलत नहीं है, पर कहां पूछना है ये गलत है। शिष्य और गुरु के बीच में एक दूसरे की लाइफस्टाइल को या उसके लाइफ के बारे में प्रश्न करना भी एक दोष है, एक पाप है। क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता इन संसारिक रिश्तों से ऊपर है। गुरु का रिश्ता इसलिए नहीं है शिष्य का या गुरु का कि आप ये जाने गुरु जी कब पैदा हुए। कितने शिष्य ऐसे हैं वो कभी अपने गुरु से उम्र नहीं पूछते। कितने शिष्य ऐसे हैं जो कभी गुरु से उम्र नहीं पूछते। गुरु से उम्र पूछना भी दोष होता है। सीधी सीधी बात बता दूं तो सतगुरु से अध्यात्म के क्षेत्र के अलावा दूसरा कोई भी प्रश्न करना दोष ही होता है। यही कड़वा सच है। हो सकता है किसी को मेरी बात कड़वी लगे, पर वृंदावन की इस भूमि में इस पवित्र व्यासपीठ के माध्यम से आप, हो सकता है यहाँ पता नहीं कितने संतों के शिष्य यहाँ होंगे, कितने गुरुओं के भगत यहाँ होंगे। हम हर गुरु का सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। सिद्धयोगी धाम कभी किसी गुरु का अपमान नहीं करता। सिद्धयोगी धाम में बाबा जी कहते ये हैं कि अपने गुरु का मान बनाने के लिए कभी दूसरे के गुरु का अपमान नहीं करना, कभी नहीं करना। परंतु यहां पर बैठकर अगर हम उस परम ज्ञान तक ना पहुंचे, शिष्य और गुरु के बीच में फालतू के प्रश्नों का कोई भी जगह नहीं है। वृंदावन की इस भूमि में बैठकर आज से इस ज्ञान को अपने अंदर जागृत करना कि गुरु और शिष्य के बीच में अध्यात्म के अलावा अगर आप किसी भी प्रश्न को पूछते हैं तो आप केवल दोष कमा रहे हैं, केवल आप पाप कमा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार 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 करो, इंतजार 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 करो, इंतजार 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 करो। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, ये कली जब तलक
बन के खिले, ये कली जब तलक फूल बन के खिले। इंतजार 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 करो, इंतजार 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 करो। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, ये कली जब तलक फूल बन के खिले। इंतजार 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 करो, इंतजार 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 करो। इंतजार 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 करो, इंतजार 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 करो। इंतजार करो इंतजार करो, ये कली जब तलक फूल बन के खिले। इंतजार इंतजार करो। फिर कहते हैं इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार करो। हम जानते हैं कि गुरु चरणों में आने के लिए बेकरारी रहती है, हम जानते हैं बिहारी के चरणों में आने के लिए बेकरारी रहती है, पर फिर भी इंतजार तो करना। और इंतजार क्यों करना है? अभी तक क्या बना है? कली। क्या बनी है? कली बनी है। और कली कभी भगवान के चरणों में चढ़ती नहीं है, गुरु चरणों में चढ़ती नहीं है। क्या चढ़ती है? फूल। तो इस कली को, ये कली जब तक फूल ना बन जाए तब तक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कथा प्रेमियों, ये इंतजार की जो घड़ियां हैं, जो प्रेम का जो सूत्र है, प्रेम हमें क्या कहता है? प्रेम हमें कहता है कि प्रेम में कभी भी व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। जहां प्रेम में शिकायत आ गई, शर्तें आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। बहुत से भगत तो मैंने ऐसे देखे दुनिया में, हम रोज आते ही जाते हैं, तो बहुत से लोग तो ऐसे देखे हमने भैया कि उनकी शिकायतें ही खत्म नहीं हुई। इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए और अपनी मर्यादा से बाहर कोई व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जब आप सत्संग से जुड़े हों तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सेवा आपको दी ना गई हो उस सेवा को कभी भी करना नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है, जिस सेवा को आपको सौंपा गया है उस सेवा को 100% हृदय के साथ करना चाहिए, बाकी दूसरी सेवाओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी हो रही है या नहीं इसकी चिंता करने की भी आपको आवश्यकता। गुरु महाराज तो अपने शब्दों में, कड़े शब्दों में आश्रम में कहते हैं कि अगर आग भी लग जाए, अगर आग भी लग जाए तो तुम चिंता मत करना, जिसकी सेवा होगी वो अपने आप बुझाएगा, जिसने लगाई है वो बुझा भी देगा। आइए भाव से, ये भोले भोले लोगों की महफिल है और जो भोले हैं वो पा जाए उस भोले को।
पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जट ने बुलाया मैं झट आ गया, धन्ना जट ने बुलाया मैं झट आ गया। धन्ना जट ने बुलाया मैं झट आ गया। जट ने बुलाया मैं झट आ गया। अभिलनी का मुझे हो अभिलनी का मुझे भोलापन भा गया। 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 उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तर सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। श्री राधे। दिल से कभी मुझे बुलाया नहीं, तुमने दिल से कभी मुझे बुलाया नहीं। तूने दिल से कभी मुझे बुलाया नहीं। तुमने दिल से कभी मुझे बुलाया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने दिल से भी मुझको बुलाया नहीं। तूने दिल से भी मुझको बुलाया नहीं। तूने दिल से कभी मुझे बुलाया नहीं। तूने दिल से कभी मुझे बुलाया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने दिल से भी मुझको खिलाया नहीं। तूने दिल से भी मुझको बुलाया नहीं। तूने दिल से भी मुझको खिलाया नहीं। तूने दिल से भी मुझको खिलाया। मैं तो विदुरानी के, मैं तो विदुरानी के, मैं तो विदुरानी के छिलके खा गया। मैं तो विदुरानी के छिलके खा गया। मैं तो विदुरानी के छिलके खा गया। मैं तो विदुरानी के छिलके भी खा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। नुक्ता शीशम का वादी को मैं ना मिला। नुक्ता शीशम का वादी को मेरा मिला। नुक्ता शीशम का वादी को मैं ना मिला। नुक्ता शीशम का वादी को मेरा मिला। भिलनी का मुझे हो भिलनी का मुझे भोलापन भा गया। भिलनी का मुझे भोलापन भा गया। भिलनी का मुझे भोलापन भा गया। भिलनी का
सीधी सी बात है। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्राण तो प्यारे है, सीधी सी बात है। प्यार कब पूछता है कि क्या जात 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 है। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। प्यार कब पूछता है कि क्या बात है। चाहे हिंदू हो सिख या मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो सिख या मुसलमान हो। चाहे हिंदू हो सिख या मुसलमान हो। चाहे हिंदू हो सिख क्या मुसलमान हो। मुझको रस खान, मुझको रस खान, मुझको रस खान सलवार पहना गया। 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 सलवार पहना गया। रस खान सलवार पहना गया। मुझको रस खान सलवार पहना गया। खिलने का मुझे भोलापन भा 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 गया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। नुकता सी शंका वादी को मैं ना मिला। भिलनी का मुझे भोलापन भा भिलनी का मुझे भोलापन भा गया। और नुकता सी शंका वादी को मैं कभी ना मिला। तो भगवान चले हैं, आज धर्म संकट में पड़े, रुक्मिणी को लेने चले, रुक्मी की सेना को परास्त किया। ये कथाएं आपने सुनी हैं। हम तो आत्मा और परमात्मा तक चलेंगे कि परमात्मा मिलते कैसे। रुक्मिणी भगवान को पुकार रही है और कैसे भगवान को याद कर रही है। दुर्गा मंदिर में बैठी हुई जीवन ये बीता जाए, मेरे श्याम तुम न आए। जीवन ये बीता जाए, मेरे श्याम तुम न आए। जीवन ये बीता जाए, मेरे श्याम तुम न आए। जीवन ये बीता जाए, मेरे श्याम तुम न आए। मेरे श्याम
रुक्मी की सेना को परास्त करके भगवान रुक्मिणी को अपने संग लेकर आते हैं। और आइए आज भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी जी के विवाह किए बेला आइए कैसे भगवान कृष्ण अपनी सुंदर बारात के साथ आते हैं और कैसे भगवान कृष्ण रुक्मिणी एक दूसरे के प्रेम सूत्र में बंध जाते हैं। महिला संगीत चल रहा है। अधिकतर लोग हिमाचल से यात्री आए हैं तो हिमाचली कल्चर के अनुसार इस विवाह को किया जा रहा है। आइए थोड़ा मेल मिलाप की रीत होगी और थोड़ा महिला संगीत भी चल रहा है। बारात द्वार पर पहुंच चुकी है। आइए बारात का भी दर्शन करते हैं और जहां पर देवी रुक्मिणी जी के हाथों में मेहंदी लग रही है। अंगना तेरे पिताजी, अंगना तेरे पिताजी, सोने दी चिड़िया, सोने दी चिड़िया, चुग चुगांदे उड़ी जाना मेरे पिताजी में होई पराई, चुग चुगांदे उड़ी जाना पिताजी में होई पराई। अंगना तेरे तेरे पिताजी, सोने दी चिड़िया, चुग चुगांदे उड़ी जाना मेरे पिताजी में होई पराई, चुग चुगांदे उड़ी जाना मेरे पिताजी में होई पराई। अंगना तेरे पिताजी, सोने दी चिड़िया, अंगना तेरे पिताजी, सोने दी चिड़िया। प्रेम के साथ भाव से हिमाचल वाले आए हैं और रुक्मिणी जी की तरफ से सारे के सारे ब्रजवासी यूपी के लोग आए हैं। और अब देखते हैं बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। और ये ध्यान दीजिएगा जी, विद्वान ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मणों की तरफ देखो कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी। तो ब्राह्मणों को देख के थोड़ा पत्ता बड़ा रख दो, कोई फर्क नहीं। बांके बिहारी लाल की जय हो। कल कहा था ना, दानी दान करे भंडारी का पेट फूटे। लोग दान कर रहे हैं ब्रज भूमि में आकर और बीच में कुड़ दुकुड़ होंगे, उन्हें काहे को दान कर रहे हैं।
हम तो ये कह रहे हैं कि ब्रज भूमि में आकर, यहाँ के मंदिरों में जाकर, यहाँ के स्थान स्थान पर जाकर भगवान की हर जगह को देखिए और बढ़ चढ़कर दान कीजिए। बांके भाई लाल की जय हो। मेल मिलाप की प्रीत निभाओ, 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 सजन परस पर प्रीति बढ़ाओ, सजन पर प्रीति बढ़ाओ, सजन परस पर प्रीति बढ़ाओ, सजन परस पर प्रीति बढ़ाओ, सत सत बार हमारो कन्हैया, लगन मंडप में पधारो 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 कन्हैया। जय हो। हम निर्धन जो भेंट करे तो, हम निर्धन जो भेंट करे सो, हम निर्धन जो भेंट करे तो, हम निर्धन जो भेंट करे सो, सत सत बार हमारो कन्हैया, लगन मंडप में पधारो कन्हैया, लगन मंडप में पधारो कन्हैया, लगन मंडप में पधारो कन्हैया। तालियों की सेवा करते हुए और ध्यान दीजिए, लगन का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी जल्दी कर दीजिए, थोड़ा जल्दी। बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। नर मुनि सब आतुर होकर, नर मुनि जब हाजिर हो गए, नर मुनि सब आतुर होकर, नर मुनि सब हाजिर हो गए, देखत पंग बिहार बिहारी, लगन मंडप में पधारो कन्हैया, लगन मंडप में पधारो कन्हैया। लगन मंडप में पधारो कन्हैया। जय हो। जय हो। श्री चरणन पर अक्षत अर्पण, श्री चरणन पर अक्षत अर्पण, श्री चरणन पर अक्षत अर्पण, श्री चरणन पर अक्षत अर्पण। सत सत बार हम लगन मंडप में लगन मंडप में पधारो कन्हैया, पधारो लगन मंडप में पधारो कन्हैया, लगन मंडप में पधारो लगन मंडप में पधारो कन्हैया। बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए बड़े प्रेम कृतवोऽयं विश्वदो लब्धासो अपरीता समुद्दितः देवानो यथा सदमिर्दिदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा समर्तिर्जो यथा देवानागं रात्रिर्नो निवर्तताम देवानागं सख्यं
मुपसेदिमा भयं देवान आयो प्रतिरन्दो जीवसे पूर्वयानि विदाहो महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिदं अर्जमणं वरुणगं सोमश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करद तन्नो पातो मयो पातो वेगजन्तरमाता पृथ्वी तत्पिता द्यौः तत्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवनदक्षिणा श्रीनुतं कृष्णया योगं तमीशानं जगस्तस्तु कस्मतिं धियञ्जन्वमवसे होमहे वयं पूखानो यथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदत्तः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय सर्वहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय सर्वहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय सर्वहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय सर्वहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय सर्वहरि बांके बिहारी लाल की रुकमणि दुल्हन बनी दूल्हा बने रुकमणि दूल्हा बने रुक्मणी दुल्हन बने ओ दूल्हा बने घनश्याम वो जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने जोड़ी का जवाब नहीं ओ जोड़ी का जवाब नहीं वो जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब ओ दूल्हा अजय दूल्हा दूल्हा बने है नंदना ये जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं वो दूल्हा बने है नंदना वो जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं जय हो
जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बिहारी लाल की, श्री रुक्मणी मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकारा, श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद परमानंद, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गगन सम अंग कंतिकारी, गगन सब अंग भिखारी, श्री राधिका चमक रही आदि,
चमक रही यारी, लतन में ठाड़े बनमाली, बदन में डारे अनहारी, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ पे प्रकट भई गंगा, जहाँ पर प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, गलिहारे श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, मत में होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अत की चरण छवि श्री वनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु, चमकती कुंजन घट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, आज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु। आज रही वृंदावन वेणु, चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, आओ दिश गान गान गोरो, चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु। आओ दिश गान गोपी धेनु, असत मृदुमंद चांदनी चंद, कटत भव फल तेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर बाला। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकारा, श्रवण में कुंजन झलकारा, श्रवण में कुंडल झलकारा। श्रवण में कुंडल झलकारा। नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद, ये परमानंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्रीधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्रीधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव,